हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है, क्योंकि रेलवे में जो है ग्रुप डी के पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभी जो है लास्ट आपके पास मौका है, क्योंकि अगर आप फॉर्म को नहीं भरते हैं तो फिर आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा और फिर आपको जो है अगले साल मौका मिलेगा ग्रुप डी के पदों पर भर्ती होने के लिए फॉर्म भरने का। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है जो भी बदलाव किए गए हैं उसको हम देखते हुए किस तरह से फॉर्म को भरना है। कई बार जो है कई तरह के समस्या आते हैं, तो उससे जो है किस तरह से निपटना है पूरी जानकारी के साथ हमने जो है ग्रुप डी का जो फॉर्म भरा रहा है अलग अलग आरबी के लिए उसकी जानकारी बताया हुआ है। फॉर्म भरने से लेकर जो आपका फाइनल सबमिट होता है वहां तक जानकारी हमने दिया हुआ है। पेमेंट के रिगार्डिंग भी जानकारी दिया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिल जाएगा ग्रुप डी भर्ती का लिंक। ठीक है, तो यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। केवल आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 32,438 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसका जो आवेदन करने का अंतिम तिथि है ना 1 मार्च 2025 तक रखी गई है, तो इससे पहले अपना जो फॉर्म है ना वो भर लीजिएगा, फिर दोबारा आपको मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। नीचे आने के बाद सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। उम्र सीमा भी आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपने पहले जो है किसी प्रकार की रेलवे की भर्ती का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो यहाँ पे उसी लॉगिन आईडी से जो है लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने रेलवे के किसी भर्ती के लिए जो है फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको जो है अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। यहाँ पे अपना नेशनलिटी बताएंगे, यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार फुल नेम लिखेंगे और उसी नेम को यहाँ पे रीटाइप करेंगे, यानी कि दोबारा आपको लिखना है। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया हुआ है तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, उसको यहाँ पे रीटाइप करेंगे। जेंडर बताएंगे और उसको भी यहाँ पे रीकंफर्म करेंगे। यहाँ पे फादर्स का नेम, यहाँ पे मदर्स का नेम और इसको भी दोबारा यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे एक मेल आईडी मोबाइल नंबर डालकर जो है ओटीपी के थ्रू आपको वेरिफिकेशन करना होगा, तो इसको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर लेना है। आधार वेरिफिकेशन जो है 2 तरह से किया जा रहा है। बदलाव यही हुआ है कि ओटीपी के साथ भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और ओटीपी जा रहा है तो आप आसानी से ओटीपी के थ्रू अपना जो वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं। कई सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए उनको जनसेवा केंद्र यानी कि सीएससी सेंटर जाकर जो है फॉर्म फिलअप करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको टिक करना है आधार नंबर डालकर, जिससे भी आपको वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करने होते हैं और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना होता है। ठीक है, उसके बाद कैप्चा को यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के बटन पर टिक करके वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद प्रीव्यू करेंगे। यहाँ से अपना जो अकाउंट है ना उसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट एक बार क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आपको लॉगिन करके जो है किसी प्रकार की कोई भी रेलवे की भर्ती आएगी उसका फॉर्म आप इजीली फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या है कि अब यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को आपको भरना होगा। ठीक है, तो अप्लाई वाले सेक्शन पे जाएंगे। ऑलरेडी जो है आपके पास अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया हुआ है, इसकी ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है, आपको पता नहीं है, तो सीधे अपने आधार के माध्यम से ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए यूजर आईडी पासवर्ड है, उससे लॉगिन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपना जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी है उसको डालेंगे। यहाँ पे अपने जो भी पासवर्ड सेट किया था उसको डालेंगे। पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं और डालने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के वाले चेक जो ऑप्शन है ना इसको चेक करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके पास जो भी सुविधा है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मेल आईडी है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो मेल आईडी पे ही ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आरआरबी से आपको फॉर्म भरना है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा। इस तरह से आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि कौन से आरआरबी से फॉर्म भरना है तो कौन सा आरआरबी का सिलेक्शन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो मेरे कंडीशन में देखेंगे तो मेरा जो आधार है ना ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, तो यहाँ पे दोबारा जो है आधार वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया होगा, आधार वेरिफिकेशन नहीं किया होगा, तो यहाँ पे जो है आधार वेरिफिकेशन वाला जो है आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके ओटीपी के माध्यम से अपना जो आधार है ना उसको वेरीफाई करना होगा। अगर आपने किसी प्रकार की रेलवे की फॉर्म भरा हुआ है तो टोटल जानकारी आपने दिया होगा, वही जानकारी यहाँ पे ले लिया जाता है। लेकिन कई बार नए कैंडिडेट होते हैं तो उनको भरना होता है,
जिसमें सबसे पहले अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो आप बताएंगे कि शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं। रिलीजन बताएंगे, मदर का टंग यानी कि मातृभाषा बताएंगे। यहाँ पे अपना जो भी एग्जामिनेशन है उसका कौन सा लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, जो भी कंफर्टेबल है उसका सिलेक्शन करेंगे। 2 पहचान चिन्ह लिखेंगे जो कि आपके शरीर पे कहीं भी कट तिल का होनी चाहिए, उसकी जानकारी लिखेंगे। यहाँ पे जो है कम्युनिटी आपको डिटेल्स फिलअप करना होता है। कम्युनिटी डिटेल्स में आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए SC/ST हैं तो SC/ST का सिलेक्शन करके सेंट्रल लेवल का जो SC/ST प्रमाण पत्र होता है उसकी जानकारी भरेंगे। OBC से आते हैं, बिहार में बेसिकली BC हैं तो OBC में जाएंगे तो OBC का सिलेक्शन करके OBC NCL जो होता है सेंट्रल लेवल वाला वो डालेंगे। अगर आप EWS से आते हैं तो EWS का सिलेक्शन करके EWS की प्रमाण पत्र की जानकारी आपको भरना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने OBC का सिलेक्शन किया हुआ है तो ये कह रहा है कि क्या आप इसके अंतर्गत नॉन क्रिमिनल में आते हैं, तो यस करेंगे तो आपको जो है पूरी जानकारी यहाँ पे भरना होगा कि आप जो है कौन से कास्ट से हैं, कम्युनिटी आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है जो कि OBC NCL आपने बनवाया हुआ है उसका सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे जो है कौन से ऑफिसर के द्वारा आपका जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली बिहार में हम लोग का जो RTPS से बनता है तो रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि जो राजस्व अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से ही बनता है, तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे। आपके कंडीशन में किसी और ऑफिसर से बना होगा उसकी सिलेक्शन करेंगे। स्टेट यहाँ पे बताएंगे कौन से स्टेट से आप सर्टिफिकेट को इश्यू किए हुए हैं, बेसिकली अपने स्टेट से ही किए होंगे और उसका जो भी सर्टिफिकेट का डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो इस तरह से मान लीजिए अदर कैटेगरी से आते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट की जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डालेंगे स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड के साथ, और यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो दोनों अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे, सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। सेव करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप एक सर्विस मेंस है तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि आपने जो है कौन से डिफेंस में सेवा दिया हुआ है, आपका रैंक क्या था, डेट ऑफ अटेंशन क्या था, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अभी आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस अगर आप हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नहीं। और जो भी आपका लेंथ का सर्विस का जानकारी होगा वो बता सकते हैं, कितने साल कितने मंथ दे आपने वर्क किया हुआ है। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप डिसेबल हैं, विकलांग हैं, तो यस करके जो भी डिसेबल की कैटेगरी है वो बताएंगे कि इस कैटेगरी का जो है डिसेबल आप हैं, फिर यहाँ पे उसका सब कैटेगरी क्या है और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे देखेंगे क्या है, और साथ ही साथ उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, UDID कार्ड है या फिर PWBD सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको बताना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा आप नो करेंगे। किसी प्रकार की आप उस प्रकार के अभ्यर्थी हैं जिसमें स्क्राइब लेना चाहते हैं, लिखने वगैरह वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। देखिए EBC में उनको जानकारी देना है जो कि यस करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 50,000 से कम है, जिसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देकर जो है EBC बनाना होता है। और या फिर आप BPL कार्ड होल्डर हैं तो EBC के अंतर्गत जाते हैं। एक अलग प्रकार का जो है कैटेगरी होता है जो कि बहुत ही गरीब जो किस्म के जो अभ्यर्थी होते हैं ना उनको ये बेनिफिट मिलता है। ध्यान रखिएगा, बिहार में EBC अलग होता है, सेंट्रल में EBC अलग होता है। तो बिहार से अगर आप EBC BC से आते हैं तो OBC का ही सिलेक्शन कर लिए हैं आप, ये वाला EBC में यस मत करिएगा। इस प्रकार के फैमिली से आते हैं तो ही आप इसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तो आप सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो यहाँ पे सीधे आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने रेलवे में सर्विस वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि वहाँ से आपने NOC लिया हुआ है कि नहीं हुआ है। कैटेगरी आप बता सकते हैं कौन से पोस्ट पे, ग्रुप C हो गया, D हो गया, बता सकते हैं। प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ काम कर रहे हैं और जोन कौन सा है, नहीं तो यहाँ पे सीधे आपको नो करना है। यहाँ पे करेंट में आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU सेक्टर में, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आपने NCVT NSC से जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी आपको भरना होगा कि आप जो है कौन से ट्रेड से किए हुए हैं, कब से लेकर जो है कब तक आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, ड्यूरेशन क्या है, और यहाँ पे उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ये देना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ आप 10वीं पास भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपके पास है तो दे दीजिएगा, बेहतर रहता है। यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशन फी के रूप में पैसे पेमेंट करेंगे उस पैसे का जो है रिफंडेबल आपको लेना होता है। तो पैसे जो है कौन से अकाउंट में लेना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, उसका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसको डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे, IFSC कोड डालकर कंफर्म करेंगे तो बैंक का नेम और यहाँ पे जो भी बैंक का एड्रेस है ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह से डालना है, इसको सेव करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको भरना है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो सबसे पहले जो है मैट्रिकुलेशन की जानकारी आपको भरना होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक का सिलेक्शन करेंगे,
कौन से आपने स्टेट से पास किया हुआ है उसकी जानकारी भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है और बोर्ड आपका कौन सा है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ बताएंगे जो कि आपका सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगा। रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और जो भी आपने मैट्रिक पास किया हुआ है जिसका सर्टिफिकेट की जानकारी दे रहे हैं उसका जो है सीरियल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरह से आपका जो मैट्रिक का क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस में ऐड कर रखा हुआ है, इसको चाहे तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे ITI किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करके बताएंगे कौन से ट्रेड में किया हुआ है, स्टेट कौन से स्टेट से आपने किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ था, इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, डेट ऑफ पासिंग क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और ये जो है SC/BST या फिर NCVT से अप्रूव है उसकी जानकारी बताएंगे और सर्टिफिकेट का टाइप बताएंगे कि NTC है या फिर ATC है, तो इसकी जानकारी आप बताकर इसको भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक के बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप ITI नहीं किए हुए हैं, हो सकता है कि आपने NSC से अप्रेंटिसशिप किया होगा तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे ट्रेड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट का नेम, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी NCVT से ही होनी चाहिए और यहाँ पे NSC आपको देखने को मिलेगा तो इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। बट आप केवल मैट्रिक पास भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ITI या फिर इन प्रकार के जो ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। केवल मैट्रिक की जानकारी भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है तो सबसे पहले फोटो का जो सैंपल है देख लीजिएगा। आपका जो फोटो है ना इस तरह से जो बताया गया है नहीं होनी चाहिए, इस तरह से जहाँ पे टिक लगा हुआ है इस तरह से आपका जो है फोटो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जो महिलाएं यहाँ पे मुस्लिम से आती हैं तो उनको जो है इस तरह से भी फोटो अलाउ है, लेकिन बाकी इस तरह से आप फोटो नहीं क्लिक करेंगे। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फोटो आपको जो भी क्लिक किए हैं उसको स्कैन करना होगा, जो कि बताया गया है कि 50 से लेकर जो है 100 KB के बीच में आपको उसको स्कैन करना है, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। इसका जो डायमेंशन है ना 320 से लेकर 240 पिक्सल में होनी चाहिए और 2 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए और इसका जो बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो फोटो का जो साइज वगैरह है आप चाहे तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में imresizer.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसको ओपन करके फोटो का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है 320 और यहाँ पे 240, ठीक है। इसको कर देना है पिक्सल में। साइज हम यहाँ पे टारगेट कर देंगे 60 KB और इसको यहाँ पे हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फोटो है डाउनलोड हो जाता है। देखिए 34 KB में हो रहा है तो इसको आप इजिली जो है इसका फाइल का जो साइज है वो इंक्रीज करा सकते हैं, क्योंकि 50 से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। तो इसके लिए आप बहुत ही आसानी से जो सर्च करेंगे इंक्रीज इमेज साइज, आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करेंगे और यहाँ से फोटो का सिलेक्शन करके जितना भी KB में आपको रखना है ना वो आप यहाँ पे इजीली बताकर यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे साइज, तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे आकर जो है आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके और यहाँ पे फोटो इस तरह से अपलोड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी जो है फोटो अपलोड कर लिया हुआ है। प्रीवियस हमने भर्ती के लिए फॉर्म भरा था तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है जो कि 50 KB से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 30 KB से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका भी साइज देखेंगे तो बोला गया है कि 140 × 160 पिक्सल में होनी चाहिए और बाकी आपका जो है ब्लैक और ब्लू पेन से व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर करके इसको स्कैन करेंगे, ठीक है। ब्लॉक लेटर में अपना जो है सिग्नेचर नहीं करेंगे, नॉर्मल जिस तरह सिग्नेचर किया जाता है उस तरह सिग्नेचर आपको करना है और इसको भी यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। साइज आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से इसका जो फाइल साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपलोड करेंगे। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट का प्रेफरेंस देना है कि कौन से पोस्ट को आप जो है फर्स्ट में प्रेफरेंस देना चाहते हैं जिसमें आपकी रुचि है। यहाँ पे देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो है ग्रुप डी में पोस्ट निकाले जाते हैं, तो सारे पोस्ट की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। 12 प्रकार का यहाँ पे पोस्ट है, जिसको आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो फर्स्ट में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दे दिया। जिसको सेकेंड में रखना है उसको सेकेंड में रखना है, जिसको थर्ड में रखना है थर्ड में रखना है। इससे फायदे होते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, इसमें नहीं होता है तो फिर इसमें हो पाएगा। तो इस तरह से चाहे तो आप सारे का जो है प्रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे अपने हिसाब से। देखिए पोस्ट की जानकारी जो है एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा पोस्ट में क्या वर्क करना होता है, कौन से पोस्ट आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इस वीडियो में जो है सभी पोस्ट को डिफाइन कर पाना और डिटेल्स को बता पाना मुश्किल है, ठीक है। तो एक बार चेकआउट करके अपने हिसाब से प्रेफरेंस को देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अपना जो भी प्लेस है वो लिखना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको नीचे आने हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सेव का बटन मिलेगा, सेव करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे
पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म भरते समय आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है पूरा जो है प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आने हैं। अगर आपको किसी प्रकार की एडिट करना है तो अभी आपके पास मौका है, बड़ी आसानी से एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही दिया हुआ है तो इस पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेबल पेमेंट है ना उसको आपको करनी होती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पे विथ SBI पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो आपका पेमेंट गेटवे है खुल के आ जाता है, जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI QR कोड के माध्यम से अपना जो पेमेंट है वो पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है कंप्लीट होने के बाद सक्सेस यहाँ पे लिखेगा और आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से सीधे चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने डैशबोर्ड में आकर ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री का बटन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे अपने पेमेंट कर दिया हुआ है तो यहाँ पे सक्सेस देखने को मिलेगा और यहीं से अपना जो प्रिंट आउट है उसको भी क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से अगर ग्रुप डी के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसमें जो भी CBT एग्जाम होते हैं उसमें आपको अपीयर होना होगा और उसी के आधार पे कहीं ना कहीं आपका जो भर्ती प्रक्रिया है हो पाती है। इसमें फिजिकल वगैरह अगर भी होते हैं तो उसके लिए हमने अलग वीडियो बना दिया था नोटिफिकेशन पे, वो नहीं देखे हुए देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।